यार रिंकी, कभी तो टाइम से खाना दे दिया कर यार, ऑफिस के लेट हो रहा हूँ मैं। हाँ तो तुम्हारा खाना ही बना रही हूँ मैं, 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते क्या? यार मेरे से ना बहस मत करा कर, रोज क्या है तेरा तो डेली डेली लेट खाना देगी। अरे शर्म कर ला कर यार, मैं लेट हो जाऊँ तेरे चक्कर में, वहां पे जाके डांट पड़ती है मुझे ऑफिस। अच्छा लगता है क्या? विनय, घर का सारा काम ना मुझे ही करना होता है। तुम तो सुबह उठ के मुंह उठा के बस निकल जाते हो अपने ऑफिस के। सुबह उठ के सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसको भी देखती हूँ, कितना काम करती हूँ। जो मेन चीज है ना, मेरे को खाना टाइम से बना के दे दिया कर, उसके बाद तू जो मर्जी कर। ड्रामा बना रखा है तूने तो यार, जब भी पूछो ये कर रही थी वो कर रही थी। मैं ना अपना काम अपने हिसाब से करूंगी। मेरे को पसंद है कि मैं पहले उठ के सुबह घर की सफाई करूँ, उसके बाद खाना बनाऊं। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगी, मैं अपने हिसाब से चलूंगी। देख, मैं ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय हूँ, ऑफिस मेरे बाप का नहीं है। मुझे डेली सुननी पड़ती है वहां जाकर। अगर लेट जाता हूँ ना तो वो परवाह नहीं करते हैं कि मेरी बीवी ने खाना लेट बना कर दिया था। उनको बस टाइम से एम्प्लॉय चाहिए ऑफिस के अंदर। अगर नहीं आऊंगा ना तो मुझे क्या, वो सबको सुनाते हैं। और तुम्हारे चक्कर में ना रोज ही सुननी पड़ रही है मेरे को। हाँ तो सुन लिया करो ना थोड़ी सी। मैं भी तो तुम्हारी सुबह से लेकर के रात तक सुनती हूँ ना। एक नौकरानी रख लो ना, सारे काम टाइम से हो जाएंगे तुम्हारे। देख तू ना हद में रह के बात कर। अगर मेरी सैलरी ज्यादा होती ना तो मैं पहले काम वाली रख चुका होता। तेरे पर डिपेंड ना करता खाना बनवाने के लिए। मेरे को कोई शौक नहीं है तेरे से बहस करने का। आई बड़ी नौकरानी रख ले। मैं तुझे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब तू मजबूर कर रही है ना, तो सुन ले। अगर खाना बनाने के लिए मुझे नौकरानी रखनी होती ना तो फिर मैं तेरे से शादी ना करता, उसी से खाना बनवा लेता मैं। अच्छा, तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करी ताकि मैं तुम्हारे घर का काम करूं, नौकरानी की तरह घर में सफाई करूं, तुम्हारे गंदे कपड़े धोऊं, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। नौकरानी से ऊपर की हैसियत नहीं समझते ना तुम मेरी। देख, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं बस तुझे इतना कह रहा हूँ कि तू मुझे ना टाइम से खाना बना के दे दिया कर, बस। मुझे बहस नहीं करनी जैसे। बस विनय, बहुत हो गया। मैं ना तुम्हारी इस रोज रोज की चिक-चिक से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं आज अपने घर चले जाऊंगी, तुम रहना आराम से अपने शीश महल में। हाँ ठीक है, तेरे को जहाँ जाना है तू वहाँ जा, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। रोज सुबह सुबह दिमाग खराब कर देती है मेरा। चली जाऊंगी, जब शाम को वापस घर आओगे ना तो नहीं मिलूंगी मैं तुम्हें। जा रही हूँ मैं अपने घर पैकिंग करने। पी लेना कॉफी पड़ी है तुम्हारी। मेरे को नहीं पीनी कॉफी वॉफी, फेंक दे इसको उठाकर। अरे बहन तू आना अंदर। हाँ, तूने तो यार सरप्राइज दे दिया अचानक से आके। हैं, मैं घर छोड़ के आ गई। बहनी तो क्या बकवास कर रही है? हाँ, अरे ऐसी भी कैसी लड़ाई हो गई जो तू बैग लेके आ गई यहाँ पर? मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती, बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ मैं उससे। हर वक्त परेशान करता है, कितना काम करवाता है मुझसे। उस आदमी ने ना मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। सुबह से लेके शाम तक बस मुझसे काम ही कराता रहता है, जैसे कि मैं उसके घर की नौकरानी हूँ। बीवी वाली इज्जत तो उसने मुझे कभी दी ही नहीं। और जब जब किसी काम में लेट हो जाए ना, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए ना, तो मुझे इतना सुनाता है, मैं क्या बताऊं भैया। मुझसे नहीं झेला जाता है ये सब। प्लीज, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। तो क्या फैसला लिया है तूने? अब तो यहीं रहेगी? हाँ भैया, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ना यहीं रहूंगी। जब वहाँ कोई काम करने वाला नहीं होगा ना, तब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि कितना मुश्किल होता है घर का सारा काम करना, घर संभालना कितना मुश्किल है। तो ठीक है फिर रिंकी, मैं एक काम करता हूँ, मैं तलाक करवा देता हूँ इससे, ठीक है? और फिर मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा। लेकिन हाँ, तेरे को एक गारंटी देनी पड़ेगी कि जो तेरा दूसरा पति होगा तो उससे लड़ाई नहीं करेगी जिस तरीके से तू आज इससे कर रही है, और ना ही इस तरीके से कभी बैग उठा के मेरे घर पे आएगी। बता, करवा दो दूसरी शादी, खुश रहेगी ना? आप ये क्या बोल रहे हो? तलाक, दूसरी शादी? और मैं इस बात की गारंटी कैसे दे सकती हूँ कि अगर मेरी शादी किसी और से होगी तो मेरी उससे लड़ाई नहीं होगी? आप ये सब क्या बोल रहे हो भैया? अगर तू इस चीज की गारंटी नहीं दे सकती, फिर तो भाई तेरे को अपने पति के पास वापस जाना पड़ेगा और उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। समझ में आ गई तुझे? चलो अब ऐसा कर, बैग उठा और अपने घर वापस जा। आपको पता है भैया वो मुझे क्या कहता है कि मुझे खाना बना के दे। अब सुबह सुबह मैं पहले घर की सफाई तो करूंगी ना, या उनके लिए पहले उठते ही खाना बनाना शुरू कर दूं? अरे मैं बीवी हूँ उनकी, कोई नौकरानी थोड़ी हूँ। खान का क्यों सुनूं मैं उनके? वैसे तेरे को एक बात बताऊं, हम दोनों भी बहुत लड़ाइयाँ करा करते थे, याद होगा तेरे को। इनफैक्ट मम्मी पापा के जाने के बाद तो हम और भी ज्यादा लड़ाई करने लग गए। और इतना ही नहीं, आज तेरी शादी हो गई है और उसके बाद भी हम लड़ाई करते हैं। तो मेरे को एक बात बता, हमारी लड़ाई कभी इतनी बड़ी हुई कि तू घर छोड़ के चली गई हो?
या फिर मैं घर छोड़ के चला गया हूँ? तो आज ये नौबत कहाँ से आ रही है? हैं? तू अपना घर छोड़ के आ गई यहाँ पर। और रही बात काम की, तो काम कौन नहीं करता रिंकी? तेरी भाभी काम नहीं करती क्या? और तेरी भाभी और मेरे बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरी भाभी अपने मायके चली जाएगी बैग उठा के। जिया जी ने तेरे को क्या बोला था? सिर्फ खाना बनाने के लिए बोला था ना, उनको बस टाइम से खाना चाहिए। तू खुद सोच, वो इंसान सुबह से लेकर शाम तक बाहर काम करता है, बाहर की टेंशन लेता है, और अगर ऐसे इंसान को 2 वक्त का खाना भी ना मिले टाइम से तो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाएगा ना वो। ऑफिस में 100 तरीके की चीजें होती हैं, क्या वो ऑफिस का गुस्सा तेरे ऊपर उतार दे आगे? नहीं ना। मुझे तो समझ में नहीं आता, घर का तो 4 काम कर भी लेती है तो उसका गुस्सा जिया जी के ऊपर क्यों उतारती है? एक बात बताऊं, दिक्कत कहाँ आ रही है? तू उन्हें नहीं समझ रही और वो तुझे नहीं समझ रहे। एक बार उनकी बात सुन के तो देख, एक बार बात मान के तो देख, फिर देखियो कैसे तुम दोनों के बीच में ये जो गिले शिकवे हो रहे हैं ना, कैसे दूर हो जाते हैं। आप सही कह रहे हो भैया। मैंने हमेशा से अपनी साइड देखी है, कभी उन्हें समझा ही नहीं। देखा जाए तो जब से हमारी शादी हुई है ना, उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं समझा। देख, बस मैं एक ही बात समझाना चाहूँगा तुझे अब, कि कभी भी ना कोई फैसला गुस्से में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम गुस्से में ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसका पछतावा पूरी ज़िंदगी भर होता है हमें। तो प्लीज़ जो भी कदम उठाए ना, सोच समझ के उठाइयो। थैंक यू सो मच भैया। अगर आज आपने मुझे ना समझाया होता ना, तो मैंने शायद अपना घर बर्बाद कर लिया होता। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखियो। आप भी अपना और भाभी का ध्यान रखना। मैं चलती। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, देख लेना। तुम बहुत बदतमीजी करते हो, शाम को घर नहीं मिलेगी, कॉफी पी लेना। मुझे पता था तू कहीं नहीं जाने वाली, तू घर ही मिलेगी मुझे सर। हाँ तो ये मेरा घर है और अपने घर को छोड़ के कौन जाता है? बड़ी जल्दी याद आ गया, ये तुम्हारा भी घर है। अगर तुम्हें सुबह ही याद आ जाता ना तो इतनी लड़ाई ना होती। अच्छा, सारी मेरी गलती है। चलो ठीक है, थोड़ी सी गलती मेरी भी है। सॉरी मेरी तरफ से भी, मैंने भी शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे मैंने ना तुम्हारे फेवरेट राजमा राइस बनाया है और साथ में तुम्हारा फेवरेट मिक्स रायता भी है। लगाऊं खाना? हाँ जल्दी लगा दो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। थैंक यू मुझे समझने के लिए।